कर देना। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पैरेलली आप हमारे फेसबुक पेज sikandar@gmail.com पर भी इस वीडियो को देखेंगे। दरअसल हम एक ऐसे मकान में आए हैं जिसे बारिश ने असमय लील लिया है, यानी कि असमय उस बारिश की बोझ को, बारिश की उस पावर को, बारिश की इस एनर्जी को, महाऊर्जा को यह मकान जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंततः मकान यह कम्प्लीटली टूट चुका है। ऐसे में इस मकान के जो लैंड ऑनर हैं, ये मकान के जो ऑनर हैं, इस ज़मीन का जो मालिक हैं, वो हमारे पास में आए। उन्होंने कहा कि मुझे इसे बनवाने में मदद कीजिए, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो यहाँ के एमएलए हैं या एमपी हैं, जो भी फंड है, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, उस स्कीम्स के तहत में मुझे लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में रहने के लिए इस झोपड़ी के सिवा कुछ और नहीं है और अपने जीवन को यापन करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ये ठेला लगाते हैं। इसी ठेला में इनका जो है जीवन चलता है। ऐसे में चूँकि इनके परिवार हैं, इनकी माँ है, इनकी बहन, इनके भाई हैं और सारे के सारे इसी मकान में रहते हैं। तो ऐसे में अगर सोए हुए में अगर या फिर एक बार और मकान गिर जाए, एक बहुत बड़ी विडंबना, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो सकता है। तो हमारे साथ में इस जब मकान के मालिक भी हैं, उनसे हम आपको बात करवाते हैं, दिखाते हैं इस बिल्डिंग का, इस गिरता हुआ टूटता हुआ आशियाना का। ये देखिए किस हिसाब से ये अंदर में मिट्टी का बना हुआ था, बाहर से जो है वह ईंटा का दिया हुआ था, लेकिन वह भी ईंटा जो है बंगला है और पूर्णतः यह मकान जो है डिमोलिश हो चुका है। रहने के लिए इनके साथ में प्रॉब्लम है। ऐसे में ये देखिए, ये जो मिट्टी का जो मकान था वो लगभग गिर चुका है। ये चूँकि ये जो आप जिसको आप बोलते हैं बांस या बड़ेरी बोलते हैं आप अपनी ग्रामीण भाषा में, ये सब कुछ समाप्त हो चुका है, तहस हो चुका है, नहस हो चुका है, टूट चुका है। ये अपना व्यथा को दिखा रहे हैं, अपना घर को दिखा रहे हैं और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं यहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं कच्छप साहब से मैं इनकी बातों को ज़रूर रखूँ और आप भी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इनकी प्रॉब्लम को ज़रूर सोचिए, देखिए और जहाँ तक हो सके इन्हें अगर सरकारी हेल्प मिल जाए तो एक बेहतर बना जा सकता है। क्योंकि बहुत सारा अब वो आवास स्कीम्स या गवर्नमेंट का या भारत सरकार की सबसे बड़ा जो सबसे सुंदर उनकी जो आवास योजना है, वह आवास योजना है पीएम आवास योजना। उस आवास योजना के तहत में भी इन्हें फ़ायदा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति संपन्न राष्ट्र हो चुका है और ऐसे में एक ऐसा जनसेवक जो पूरे देश को चला रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी की अगर यह मिशन अगर फेल्योर होता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल हमारे और आपके जहन में होगा, क्योंकि यह भरा पूरा जो परिवार है इसी बिल्डिंग में रहने को मजबूर है। ऐसे में यदि कोई दुर्घटना होता है तो उस जिम्मेवारी के लिए, उस दुर्दशा के लिए कौन होगा जिम्मेवार, ये सोचने वाली विषय आपको और हमारे बीच में आएगा। तो हमारे साथ में हैं इस मकान के मालिक दीपू पासवान। चूँकि दीपू पासवान ये एससी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं और एकमात्र सहारा मैंने जो ये दिखाया, ये देखिए झोपड़ी में ये जो है अपना खाना वाना उसी में बनाते हैं और बेचते भी हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसे में एक मात्र रोजगार का साधन और दूसरा घर जो है टूट चुका है। ऐसे में इन्हें हेल्प की आवश्यकता है। क्या नाम हुआ आपका? दीपू कुमार पासवान। दीपू जी, ये घर कब गिरा आपका? ये बारिश में लगता है 5 तारीख लगी, बारिश में जो हुआ था उसी में गिर गया। अच्छा, उसमें गिर गया था। तो इसके लिए आप कोई एप्लीकेशन वगैरह BDO साहब या CO साहब को दिया था आपने? अभी तक तो नहीं दिए हैं सर, लेकिन अच्छा। देने के लिए सोच रहे हैं, दे देंगे। अच्छा, क्या आपने MLA श्री जनार्दन पासवान साहब से आपने बात किया इस संबंध में? नहीं बात की है सर। मतलब किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी से अभी तक आपने बात नहीं किया है? अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए कि आप गवर्नमेंट से क्या मांग रखते हैं यहाँ की? यही मांग रखते हैं कि हमें रहने का जगह नहीं है, हम अपना जो भी सरकारी फंड से जो भी मिले उसी से हम आवास जो भी निकलता है उससे हमको मिले, उसी से हम अपना घर बना के रहेंगे। और क्या आपने यहाँ के मुखिया से आपने बात की? मुखिया से बात नहीं की है। बसंती पन्ना आपकी मुखिया है ना जी। तो एक बार आपको संपर्क करना चाहिए उनसे, वो सारी बातों को आपको रखना चाहिए ना। जी बिल्कुल। ये थे दीपू पासवान जो कि अपनी बातों को हमारे पास में रख रहे थे और उन्होंने बताया, सारी चीज़ों को हमसे अवगत कराया। और जो हमारी कोशिश होती है कि निश्चित रूप से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति या प्रथम पंक्ति में बैठा व्यक्ति या मिड पॉइंट में बैठा व्यक्ति, हम सभी के लिए अपने लेवल से अगर उनके लिए कुछ मदद हो तो निश्चित रूप से हम करते हैं।
और मेरी कोशिश है एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि समाज के हर व्यक्तियों का कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि उन्हें मदद करना चाहिए। और उसी मिशन के साथ में हम दीपू पासवान जी के घर पे आए। इन्होंने अपनी व्यथा को सुनाई, अपनी प्रॉब्लम्स को सुनाया, अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाया। चूँकि ये देख रहे हैं ना, वो भी चूँकि एक तो खपरानुमा मकान है, खपरानुमा के बाद में इस चीज़ को बचाने के लिए इन्होंने ऊपर से प्लास्टिक डाल दिया कि शायद इसकी जीवन रेखा और बच जाए, कुछ दिनों तक और इस बिल्डिंग में रह पाए। लेकिन ईश्वर और प्रारब्ध के आगे किसी का एक नहीं चलता और यह मकान जो है से कम्प्लीटली जो है ढहने यानी गिरने की पोजीशन में अब आ चुका है। ऐसे में इन्हें आवश्यकता है सरकारी मदद की, इन्हें आवश्यकता है सरकारी संवेदना की, इन्हें आवश्यकता है मानवीय संवेदना की। और गवर्नमेंट को इस पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए और अविलंब इन्हें किसी न किसी प्रकार की सहायता राशि अवश्य दिया जाना चाहिए।